मैं सच्चा राज ऋषि हूँ। ऋषि शब्द सुनते ही दृश्य बनता है बहुत बड़ा त्यागी, वैरागी, सब कुछ छोड़ा हुआ, एक के प्यार में डूबा हुआ, ऐसा दृश्य बनता। बाबा हमें राज ऋषि कहते हैं। तो राज ऋषि का आज बाबा ने अर्थ समझाया। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि, यानी वैरागी बेहद का। राज्य कौन सा? विश्व का राज्य तो भविष्य में है, लेकिन यहाँ हमारे राज के दो अर्थ हैं। एक रॉयल, ऐसे कोई फकीरों की तपस्या नहीं करते, खाना पहनना वस्तु पदार्थ छोड़ देवे, प्रयोग करते हैं साधन, परंतु फिर भी राजा हैं, रूल करते हैं साधनों को, उनके गुलाम नहीं होते हैं। साधनों को ऐसा प्रयोग करते हैं कि हो न हो फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने जीवन का आधार नहीं बना लेते, तो राजा हो गए। तो बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, राजा भी हो, इंद्रियों के भी, साधन संबंध आदि मालिक हो के यूज करते हो, प्रभाव में नहीं आते हो। तो ऐसा ऋषि यानी अंदर वैराग, बाहर रॉयल रूप से साधन वस्तु संबंध प्रयोग करते हैं। परंतु बाबा ने आज सावधानी दी है, अगर कहीं भी, चाहे अपने में, कोई व्यक्तियों में, वस्तुओं में लगाव है, थोड़ा भी है, संकल्प मात्र भी है, तो राज ऋषि नहीं है। संकल्प मात्र भी लगाव है तो बाबा ने आज बहुत स्ट्रिक्ट बोला है कि जैसे कि दो नाव में पांव रखे हुए हैं, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। बाबा की इस स्ट्रिक्ट लैंग्वेज पे गौर करना आज हमें अंडरलाइन है। संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव ना हो, संकल्प मात्र भी किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, जिसको बाबा ने कहा था, कहते हैं बच्चे इच्छा नहीं है अच्छा लगता, थोड़ा भी लगाव है तो जैसे एक नाव में नहीं है, एक बल, एक भरोसा, एक पर निश्चय बुद्धि, एक पर आधारित, वो है एक नाव। दूसरी नाव है तुम भी चाहिए। तो जैसे संकल्प मात्र भी ऐसा है, ये और वो भी चाहिए, तो जैसे दो नाव में पांव हो गए, बाबा भी चाहिए और फलाना और ये वस्तु भी चाहिए। तो ऐसे जिसकी बुद्धि डाइवर्टेड है, तो दो नाव वाला ना इधर जाता ना उधर जाता, इस पार का उस पार का नहीं रहता, डूबता है। बाबा ने तो और साकार मुरली में सखत शब्द यूज किए हुए हैं, दो नाव में पांव वाले चीरे जाते हैं, यानी ईश्वरीय शक्तियों की मौत हो जाती है। इसलिए आज बाबा ने सावधान किया कि रियल मायने में राज ऋषि बनो। वास्तविक राज ऋषि कौन? बेहद का वैरागी, मीन्स
एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ इस हद तक पक्का हो। कईयों को लगता है अरे परिवार में रहते हैं, व्यक्तियों के साथ रहते, कुछ तो होगा ना जो अच्छा लगता है, जो हमको डिपेंडेंसी है, जिसका साथ चाहिए, जिसके बिना गुजारा ही नहीं चलता है। चलेंगे कैसे ऐसे, जिनकी पालना करनी है, जिनसे निभाना है। परंतु बाबा इतना प्यारा है कि उस एक का प्यार सब तरफ से बुद्धि खींच लेता है। बाबा ऐसा आशिक माशुक जैसा प्यार चाहते हैं जो बुद्धि में दूसरा कोई दिखे ही नहीं, समझ ही नहीं आए, कोई और चाहिए भी और है भी, तेरे खातिर सब छोड़ दूं। तो ऐसा अपने को तैयार करना कि कहीं भी अपने में, व्यक्ति में, वस्तु में संकल्प मात्र भी लगाव न हो, दो नाव में पैर न हो। मैं हूँ राज ऋषि, बेहद का वैरागी, रॉयल बहुत हूँ, निभाता सबसे हूँ, पर चाहिए कुछ नहीं। बाबा मिला सब कुछ मिला, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ पक्का हो जाए तो अब चेक करना पड़ेगा अपने आंतरिक स्थिति को। क्या लगता है मेरे जीवन का आधार एक बाबा है? चेक कर लो अंतर की लिस्ट को। किसके लिए लगता है कि फलाने के बिना नहीं जी सकते, फलाना वस्तु, पदार्थ, साधन, उसमें बुद्धि जाती है। तो बाबा ने कहा उसको चेक करके चेंज करो। संकल्प मात्र भी याद ना आए, खिंचाव ना हो। हाँ, जब जहाँ जैसा मुझे साधन चाहिए, साथी चाहिए, बाबा हाजिर कर देगा। इतना बाबा की शक्तियों पर, बाबा के साथ पर अनुभव और विश्वास है कि जहाँ बाबा है तो वहाँ सर्व साधन, सर्व व्यक्ति, सर्व प्रकृति सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ये नहीं लगेगा इसके बिना मेरा क्या होगा, ये नहीं एक जाएगा हजार आएगा। जिसका साथी है भगवान, हजार भुजा वाला साथ है। ये आंतरिक अनुभूतियाँ जीवन में अंधविश्वास के रूप में साथ चले, तब कहेंगे एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ पक्का है। तो जांच हो रही है अंदर में, कौन खींचता है, किसके बिना बेसहारा लगता है, कौन चीज़ वस्तु ऐसी आज छूट जाए तो रोना आ जाएगा, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके बिना जीवन में उदासी और दुख आएगा। उन सब पे काम करो, सबको रिप्लेस करो बाबा के प्यार से, बाबा के साथ से। और जो आधार, जो काम उन साधन और व्यक्तियों से बने, देखो बाबा करता है कि नहीं, रिप्लेस करता है कि नहीं। तो पता चले मैंने बाबा को कितना समझा और कितना यूज़ किया। अरे भगवान है, क्या मजाक थोड़ी है। इन्होंने ठीक उसका साथ लिया है तो कहाँ भी हो, जंगल में हो, आंधी तूफान में हो, बाबा साथ निभाता है, काम करके चला जाता है, छिप जाता है। तो पाठ पक्का करना आज। बाबा मिला सब मिला, इसलिए मेरा तो एक बाबा, दूसरा मेरा नहीं है, सब बाबा का दिया हुआ है। ये देवे कि वो देवे, ऐसे चलावे कि वैसे चलावे, मेरा कल्याणकारी बाप है।
सुखों का सागर बाप है, हर हाल में उसने मुझे सुख देना है, परंतु इस शर्त पर कि अंदर से वैराग हो, कहीं अपने से भी, कोई व्यक्तियों से भी, वस्तुओं से भी लगाव न हो, कहीं अपने स्वार्थ में चले जाते। मुझे जो पसंद है सब वही करो, नहीं तो निंदा करेंगे। मुझे जो चाहिए वही मिले, नहीं तो दुखी होंगे। ये अपने से लगाव है। मेरे अनुसार नहीं हुआ तो भी निंदा क्यों करूं? तो कौन हूं मैं? सच्चा राज ऋषि, राजा भी हूँ, वैरागी भी हूँ। ना मुझे अपने में लगाव है, दैहिक रूप का स्वमान वाला है, व्यक्तियों और वस्तुओं में भी नहीं है, संकल्प मात्र भी नहीं है। मैं एक ही बाबा की नाव में हूँ, एक बाबा, दूसरा न कोई। ठीक है, ओके, ओम शांति।